सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, भोपाल की ज़मीन पे ख़ास तौर पे आप आए, यहाँ के कैंसर मरीजों से आज सीधा इंटरेक्ट करने का मौका था। क्या आज का अनुभव कहता है, भोपाल में किस तरह के केसेस ज़्यादा दिख रहे हैं? सर, मेरा अनुभव भोपाल की धरती पे, भोपाल शहर में इंदौर जैसा ही है। जिस प्रकार से हमें इंदौर में पेशेंट्स देखने को मिलते हैं, जिस प्रकार से पीड़ित लोग हैं जो जिन चीज़ों से परेशान हैं, वो जिन बीमारियों से, जिन बॉडी पार्ट्स कैंसर से परेशान हैं, उतनी ही ख़राब हालत में पेशेंट्स हमें यहाँ भी देखने को मिले हैं। और मुझे लगता है मध्य प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ऐसे ही पेशेंट्स इसी भयावह बीमारी से ग्रस्त हैं, जो हर जगह, हर तरफ, हर हॉस्पिटल से ठुकराए जा चुके हैं और अब उनके हाथ में कुछ नहीं। बहुत से पेशेंट हमें मिले जो भोपाल के ही बड़े बड़े कैंसर हॉस्पिटल्स या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से लौटा चुके हैं। मेरा एक्सपीरियंस जैसा इंदौर में था, और कहीं ये चीज़ें मुझे डराती भी हैं, वही एक्सपीरियंस मेरा भोपाल में भी रहा। लेकिन अगर मैं विशेष रूप से पूछूं, जो जागरूकता जो शब्द है, और क्या लग रहा है कि मतलब भोपाल के लोगों के पास तमाम सवाल के जवाब हैं, इस सवाल को लेकर इस वक्त कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने की ज़रूरत है? कैंसर मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा एक बीमारी तो है ही, उसी प्रकार से इसका इलाज उतना ही उलझाने वाला है। क्योंकि यहाँ की मानसिकता जो मैंने देखी, उसमें कोई भी पेशेंट इतना कॉन्फिडेंट नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर के, चाहे आप वो कीमो के लिए हो या ऑपरेशन के लिए। लोगों के दिमाग में 10 सवालात हैं किसी भी पैथी या किसी भी ट्रीटमेंट के लिए जाते वक्त। क्योंकि अगर कोई एक पेशेंट जैसे एक डॉक्टर के पास गया है, तो यहीं की बात, तो दूसरा डॉक्टर उसे कुछ और एडवाइस करता है उसी ट्रीटमेंट को लेकर के। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा एक मैं बोल सकता हूँ कि कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली चीज़ें हैं किसी पेशेंट को अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को सेट करने के लिए। सो अगर आने वाले टाइम का अगर मैं जिक्र करूँ, क्या लग रहा है कि कितना लंबा समय लगेगा जो कैंसर जैसी बीमारी के प्रति जो वास्तविक जानकारी है, जो सही इन्फॉर्मेशन है, उन इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुँचाने में? देखिए सर, इन्फॉर्मेशन तो मुझे जहाँ तक जितने हद तक लग रहा है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और DBL कैंसर हॉस्पिटल को जो कैंसर पीड़ित है, वो तो वही बहुत हद तक कहीं ना कहीं जुड़ चुका है। चाहे वो YouTube को लेकर जुड़े हो, हमारे फीडबैक्स जान रहे हो, फेसबुक को लेकर जुड़ा हो, वहाँ पर हमारे फीडबैक्स आते हैं, चाहे न्यूज़ चैनल्स में हो जहाँ पे डॉक्टर अजय हायडा जी के इंटरव्यूज़ वगैरह जो आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग तो जुड़ चुके हैं। लेकिन एक विश्वास जो जगाना है कि इलेक्ट्रोपैथी भी एक थेरेपी है जो कैंसर पे बहुत अच्छा काम कर रही है, इसके लिए मुझे लगता है हमें और ऐसे ही जागरूकता कैंप ऑर्गेनाइज़ करनी चाहिए या हमारा प्लान आगे का यही है कि हम और ज़्यादा समय इंदौर के अलावा भी कुछ दूसरों क्षेत्रों में भी दें, ताकि जो ख्याति हमने इंदौर शहर से प्राप्त की है, जो सक्सेस रेट हमें वहाँ मिल रहा है, वैसा ही सक्सेस उन लोगों तक भी पहुँचे जो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, जो हर चीज़ से हार चुके हैं, चाहे पैसे से हो, मेंटली स्टेटस हो, फिज़िकल स्टेटस हो। क्योंकि इलेक्ट्रोपैथी एज़ कंपैरेटिवली किसी भी एलोपैथी ड्रग से या एलोपैथी ट्रीटमेंट से कहीं गुना ज़्यादा सस्ती पड़ती है और कहीं गुना ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेरे ख्याल से मुझे लगता है। तो अभी हमें और इसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जी डॉक्टर आशीष सर, आखिर में मैं ये जानना चाहूँगा, अगर कैंसर मरीजों से सबसे बड़ी बात अगर आपको शेयर करनी हो जो आपके दिल में है, और दिल में तब जब एक लंबा चौड़ा अनुभव है, हज़ारों मरीजों का एक्सपीरियंस है, सबसे बड़ी बात आपके दिल में क्या है मरीजों के लिए? सबसे महत्वपूर्ण बात तो मेरे लिए यही है कि हमें हमारा आत्मविश्वास कभी नहीं खोना है। आप कैंसर वॉरियर हैं और वॉरियर हमेशा जीतता है। हम वॉरियर, हारता वही है जो सबसे पहले मेंटली अपने सिचुएशंस को हार मान ले, अपने हथियार त्याग दे, गिव अप कर दे, वही हारता है मेरे ख्याल से। लेकिन जब तक वो वॉरियर है, जीतने की उमंग और जीतने की तमन्ना और जीतने का लक्ष्य हमेशा उसके साथ रहेगा। बहुत शुक्रिया।